नमस्कार दोस्तों। आज अगला चैप्टर शुरू करते हैं जी, जहाँ चैप्टर 2 है। 2 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। पिछले चैप्टर में हमने इकोसिस्टम का बेसिक्स पढ़े थे जी। देखो इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और जी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इनकी इंटरेक्शन में क्या होता है ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ, फूड का ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो इंटरेक्शन के कारण इनको आपस में क्या है जी, लाइफ पॉसिबल होती है, धरती पर लाइफ पॉसिबल होती है। देखो ना, आप खुद की एग्जांपल लो ना, जैसे आप हो, आपको खाने के लिए फूड चाहिए, या तो आप किसी जानवर पर डिपेंड करोगे, जहाँ फलों पर, सब्जियों पर, पेड़ पौधों पर डिपेंड करोगे, तो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, फूड का ट्रांसफ़र होता है, और हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो इन फंक्शन को समझने के लिए ना कुछ हम कंसेप्ट देखेंगे। देखो, एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, न्यूट्रिएंट्स, फूड एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, ठीक, और इकोलॉजिकल सक्सेशन भी होता है। जो ये तीन मेन चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम में आपसी इंटरेक्शन के कारण होती हैं जी। इन बेसिकली हमने देखो 3 हेडिंग ढूंढ लिए हैं, इनके अंतर्गत हम इकोसिस्टम के फंक्शन को पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है इकोसिस्टम में। पढ़ते हैं जी धीरे धीरे। पहला है जी एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो देखो, हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट, इन्होंने अपना भोजन खुद बनाया, इनको खाया हेट्रोट्रॉप्स, जो इनको खाते हैं हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको खाया कार्निवोर्स ने, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको खाया टॉप कार्निवोर्स ने, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये पूरी एक चेन बन गई। तो ये जो पूरी एक चेन बन गई ना, और इस चेन में एक एक लेवल को क्या कह देते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक का मतलब क्या होगा जी, नरिशमेंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक। तो जो देखो ऑटोट्रॉप्स, जिन्होंने, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया, ये एक लेवल हो गया। इनको खाने वाले दूसरा लेवल हो गया, उनको खाने वाले तीसरा लेवल हो गया, उनको खाने वाले चौथा लेवल हो गया। इस प्रकार हम लेवल में डिवाइड कर लेते हैं, इसे कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ओके जी। तो इसकी मदद से हम चीज़ों को समझते हैं। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व 3 कॉन्सेप्ट। देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते हैं उनको। पहला है जी फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, ऐसे उसको तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, इस प्रकार एक चेन बन जाती है। इस फोटो से समझते हैं। देखो छोटे छोटे पौधे हैं, फ्लावर प्रोड्यूसर हो गए जी, इसको खाया छोटे छोटे कीड़ों ने, कैटरपिलर वगैरह। इन कीड़ों को खाया मेढक ने, फ्रॉग ने खाया, कंज्यूमर्स। इस फ्रॉग को खाया सांप ने, सांप को खाया उल्लू ने। तो ये एक पूरी चेन बन गई जी, आपस में जुड़ी हुई चेन बन गई। इसे कहते हैं फूड चेन, फूड की चेन। तो जो चेन घास से शुरू होती है, घास खाने वाला, इसमें घास है जी मेन, उसे कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ना। ओके। और एक फूड चेन प्रोड्यूसर से शुरू होती है और टॉप कार्निवोर्स तक जाकर खत्म होती है। ओके जी। तो उदाहरण देख लेते हैं, यही जो हमने देखी अभी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ग्रास है उसको कौन खाता है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर को किसने खाया, छिपकली ने, लिजर्ड ने। तो लिजर्ड को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, उल्लू ने, ऑल ने। इसी प्रकार अगर हम पानी के इकोसिस्टम की बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है जी। देखो फाइटो का मतलब हो गया प्लांट। प्लांट छोटे छोटे ना प्लांट होते हैं पानी के अंदर, ओके, जो पानी के बहाव के साथ ही तैरते रहते हैं, उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, उसे कहते हैं यू प्लैंक्टन, ठीक है जी। ये समझ लेना आपने। अच्छा, तो पानी के अंदर जो प्लांट है छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, ये माइक्रोस्कोपिक
मरीन एल्गी होती है, तो ये है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है जी। इसको खाया छोटे छोटे वहाँ के पानी में पाए जाने वाले कीड़ों ने, जू प्लैंक्टन्स ने खाया। तो इसको किसने खाया आगे? स्मॉल फिश ने, छोटी मछलियों को ने खाया। छोटी मछलियों को किसने खाया? बड़ी मछलियों ने। और बड़ी मछली को किसने खाया? बत्तख ने, पेलिकन ने, इस प्रकार। तो ये एक चेन बन गई जी। ओके जी। एक होती है जी डेट्रेटस फूड चेन। याद करो हमने पढ़ा था कि जो इंसान होते हैं, एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, इनमें कार्बन होता है, सिंपली ऑर्गेनिक मैटर होता है। और जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनके शरीर का विघटन होता है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनके शरीर का, इनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है। तो वो भी एक अपने आप में क्या है जी? फूड चेन बनती है। कैसे? देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, देखा ना, ऑफ डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। चाहे प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, वहाँ से शुरू होता है जी। इनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है डेट्रेटस फूड चेन, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रेटस कहते हैं। अच्छा जी। तो ये जो डेड बॉडी है ना, आर कंज्यूम्ड एंड डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे जीवा, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं और डिकम्पोजर भी कहते हैं। वो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसका विघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो आगे जाकर इनको कोई और प्रीडेटर खाता है। देखो ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनका विघटन किया, तो अर्थवॉर्म्स ने खाया उनको, उसको एक मुर्गी ने खाया, तो मुर्गी को खाया बाज ने, हॉक ने। सिंपली हम दोबारा जहाँ आ जाइए, डेट्रेटस से शुरू हुआ, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर क्या है, कुछ किसी और प्रीडेटर ने खाया, उसको किसी और ने खाया। तो जो फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है उसे कहते हैं डेट्रेटस फूड चेन। ठीक। अच्छा, आगे कंसेप्ट है जी फूड वेब का। फूड वेब का देखो, पिक्चर से समझते हैं। देखो, ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक। ये क्या है आपका? कॉर्न। इसका पौधा है जी। पंजाबी में कहे तो छल्ली कहते हैं, हिंदी में भुट्टा भी कहते हैं। तो इसको, इसके पत्ते को खाया ग्रास हॉपर ने, तो ग्रास हॉपर को खाया रैट ने, रैट को खाया पाइथन ने, सांप ने, सांप को खाया ईगल ने। ये एक फूड चेन हो गई जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्न को खाया ग्रास हॉपर ने और ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, और आगे फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, या सीधे फ्रॉग को ईगल ने खा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है भी एक फूड चेन के कितने स्टेप हो सकते हैं, और जो ऑल पॉसिबल स्टेप होते हैं वो मिलाकर एक वेब सा बन जाते हैं। वेब समझते हो, जैसे मकड़ी का जाला, तो ये मकड़ी का जाला सा बन गया, तो इसे कहते हैं जी फूड वेब। ठीक है ना। ये देख लेते हैं जहां से। कहता है कि इकोसिस्टम में क्या होता है, एक फूड चेन की बजाय सेवरल इंटररिलेटेड फूड चेन्स भी हो सकती हैं। ठीक है ना। और सेम फूड है जो, द सेम फूड रिसोर्स इज पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन, एक से अधिक चेन का पार्ट होता है, स्पेशली व्हेन दैट रिसोर्स इज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। कहाँ पर? लोअर ट्रॉपिक लेवल में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर पिक्चर को देखें। देखो, जैसे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका आगे संभावना कम होती जाती है। ओके, संभावना कौन सी संभावना? उसको कौन खाएगा, इसकी संभावना। सिंपली कहें, इन फूड वेब देयर इज ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का ऑल पॉसिबल ट्रांसफर अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। या दूसरे शब्दों में, इन ए फूड चेन देयर इज ओनली वन पाथवे ऑफ फूड। फूड चेन में एक ही पाथ होता है, और फूड वेब में ऑल पॉसिबल पाथ होते हैं जी, न्यूट्रिएंट और एनर्जी की ट्रांसफर के। इस पिक्चर को समझ लेना। ओके जी, आगे आते हैं जी। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, फूड चेन सिस्टम के लिए अच्छी है या फूड वेब? फूड वेब, असल में फूड वेब ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास। ये देखो ना, देखो जैसे ये पाइथन है, पाइथन को खाना चाहिए, वो रैट को भी खा सकता है, वो मेढक को भी खा सकता है,
ठीक। तो मान लो कभी कभी रैट नहीं मिल रहे तो फिर वो भूखा थोड़ी मरेगा पाइथन, वो फ्रॉग को खाएगा। तो जितनी पॉसिबिलिटियां ज़्यादा होंगी उतना ही हेल्दी इकोसिस्टम माना जाएगा। एज ए रिजल्ट इट्स चांस ऑफ सर्वाइवल इज मोर आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ जाते हैं। ये बात होगी। आगे है जी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये जो हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़े ना, इन ट्रॉपिक लेवल को अगर हम डायग्राम के रूप में शो करें तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स एक्सप्रेस्ड इन ए डायग्रामेटिकल वे आर रेफर टू एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है जी। और जो फूड प्रोड्यूसर होते हैं वो इसका बेस होते हैं जी, नीचे होते हैं। और ऊपर जाते 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 टॉप पर क्या होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है जी। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के भी आगे 3 कैटेगरियां होती हैं, नंबर के हिसाब से पिरामिड, बायोमास के हिसाब से, या एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पिरामिड। पहले पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ते हैं जी। नंबर पढ़ते हैं, देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखो पहली स्टेज पर है छोटे छोटे प्लांट। ठीक, जंगल में छोटे छोटे प्लांट, छोटे प्लांट की संख्या ज़्यादा है। इनको खाया हार्बीवोर्स ने, जो छोटे छोटे कीड़े प्लांट को खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, हार्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या प्रोड्यूसर से कम है। अब इस छोटे कीड़ों को खाया चूहों ने। चूहों की संख्या इस छोटे कीड़े से और कम है। इन चूहों को खाया सांपों ने। सांप की संख्या चूहों से कम है। और सांप को खाया मोर ने। मोर की संख्या सांपों से कम है। ठीक है ना। ये देखो ना, बेस में है ज़्यादा संख्या वाले, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं संख्या कम होती जाती है, नंबर्स कम होते जाते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं अपराइट पिरामिड। नीचे का बेस ज़्यादा है, ऊपर की तरफ जाते जाते बेस कम होता जाता है। ओके। अच्छा, इसी प्रकार एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो छोटे छोटे वहाँ पर जो आपके हैं जू प्लैंकटन वगैरह है, उसको खाया छोटी मछलियों ने। ठीक, छोटी मछलियों को खाया बड़ी मछली ने, बड़ी मछली को खाया आपके ये बत्तख ने खाया, पेलिकन ने खाया, तो इसकी संख्या कम है जी। और इसके भी नीचे जो छोटे छोटे आपके क्या है जी, फाइटोप्लैंक्टन है, उनकी संख्या ज़्यादा है जू प्लैंक्टन से। तो जो हम पहले ये एग्जांपल पढ़ के आए हैं ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की और एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो उसी का ही है ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे कहते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है जी, समझ लिया जी। अच्छा, तो इसमें क्या होता है ना, 2 प्रकार के देखो हो सकते हैं जी पिरामिड ऑफ नंबर। एक तो हो सकते हैं अपराइट हो सकते हैं और इन्वर्टेड हो सकते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर फोकस करते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म है एक लेवल पर। तो लेंथ ऑफ ईच बार क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो जनरली पिरामिड ऑफ नंबर क्या होते हैं जी, अपराइट होते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते ये छोटे होते जाते हैं। पर कभी कभी क्या है, ये कंप्लीटली इन्वर्टेड भी होते हैं। ठीक है जी। पहले हम पढ़ते हैं जी पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट वाला। इसमें क्या है जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ लीजिए, ग्रासलैंड में भी और एक्वेटिक में भी। ठीक, अब ये पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड जैसे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। नीचे से ऊपर की तरफ जाते समय इंडिविजुअल्स के नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। कैसे, देखो 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 उदाहरण देख लो। ये देखो एक पेड़ है जी, पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है हार्बीवोर्स, जो पेड़ के पत्ते वगैरह खाते हैं, पक्षी, बर्ड्स। तो पेड़ एक है, पक्षियों की संख्या पेड़ से अधिक है। अब इन पक्षियों को कौन खाता है, छोटे छोटे कीड़े, पैरासाइट। ठीक, इनकी संख्या पक्षियों की संख्या से, बर्ड्स की संख्या से ज़्यादा है। और इन पैरासाइट को खाते हैं हाइपर पैरासाइट्स, जो कि और क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
और इनकी संख्या और अधिक होती है, तो इस हिसाब से ये इन्वर्टेड हो गए जी। और ऐसे भी हो सकता है कि पहले स्टेज पर एक पेड़ है, फिर हर्बीवोर्स की संख्या अधिक है, फिर इन छोटे पक्षियों को, हर्बीवोर्स को खाने वाले एक बाज है जी, तो बाज की संख्या कम हो सकती है। तो ये इस प्रकार का भी हो सकता है, इन्वर्टेड है पर बाद में फिर अपराइट हो गया जी, क्योंकि चिड़ियाँ अधिक हैं और कितनी चिड़ियों को एक बाज खा सकता है। ओके जी, ये बातें समझ लें। तो ये ट्री वाली एग्जांपल भी हो गई, ठीक, और ओके दूसरी वाली एग्जांपल भी हो गई। ओके, पर इसमें एक बात है जी, जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं ना, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है उसको ये ध्यान में नहीं लेकर आते। ध्यान से देखा जाए ये वृक्ष चाहे एक है पर उसका साइज बड़ा है, ठीक। तो जहाँ पर क्या है जी, नंबर्स वाले पिरामिड में हम साइज को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ नंबर गिन लेते हैं, तो इससे स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो और सभी ऑर्गेनिज्म को काउंट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सो इट इज़ नॉट ए वेरी यूजफुल मेथड। तो बहुत बढ़िया मेथड नहीं है ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करने के लिए। तो इस चीज़ के बदल के रूप में ना साइंटिस्ट लेकर आए हैं जी बायोमास वाला पिरामिड। कहते ऐसा करते हैं, हम गिनने की बजाय ना सीधा सीधा बायोमास काउंट करते हैं, छोटा बड़ा कितने संख्या, ये चक्कर ही छोड़ो, एक लेवल पर कितना बायोमास है। तो जो लिमिटेशन थी किसकी, पिरामिड ऑफ नंबर्स की, उसको रिमूव करने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो जहां पर क्या है, काउंटिंग करने की बजाय बायोमास ऑफ ईच इंडिविजुअल इज वेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर इंडिविजुअल का बायोमास हम तोल लेते हैं। तो बायोमास क्या होता है जी, इट इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो हमने एक लेवल पर एक निश्चित समय पर बायोमास कैलकुलेट कर लिया, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके जी, तो इससे क्या हुआ, हेल्प मिली कोई? यस, दिस ऑल्सो हेल्प अस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंस इन साइज। क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, तो सिंपल उसका वेट काउंट कर लो जी, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्या होते हैं जी, उसको सभी के सभी का हमने वे कर लिया, ठीक है जी। और मेजर कैसे किया जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। ओके, और जो पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। याद रखना, तीनों पिरामिड में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो सीधा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। यही केस पिरामिड ऑफ बायोमास में है। पर जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ना, वो ऊपर जाते हमेशा कम ही होता है, वो अपराइट ही होता है, वो इन्वर्टेड नहीं होता। बायोमास की बात करते हैं जी, पिरामिड ऑफ बायोमास पहले है जी अपवार्ड मतलब नीचे ज़्यादा, ऊपर की तरफ जाते हुए कम होता जाता है। पहले है जी प्रोड्यूसर, जैसे मान लो घास है, इस घास का आपने वेट किया, बाहर तोला तो ज़्यादा होगा। उसके बाद इनको खाते हैं जी हर्बीवोर्स का आपने वेट किया तो वो थोड़ा कम होगा। उसके बाद आते हैं जी प्राइमरी कार्निवोर्स, जो इनको खाते हैं, इनका वेट किया वो इनसे कम होगा, इससे कम होगा इनका। फिर इनको खाने वाले टॉप कार्निवोर्स, उनका वेट इनसे भी कम होगा, ठीक है जी। इस प्रकार ये अपराइट होते हैं। ओके जी, तो ज़्यादातर जो लैंड के ऊपर इकोसिस्टम है ना, उनमें पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, अपराइट होता है। उनका बेस क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर का। और इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जब जब ऊपर जाते हैं तो ये डिक्रीज करता जाता है। पर कुछ उदाहरण इन्वर्टेड पिरामिड की भी है। इन्वर्टेड पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी वाले इकोसिस्टम में, जहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड फॉर्म का भी हो सकता है। कैसे, ये देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये है आपके प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, इनका बायोमास एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कम है। इनको खाया हार्बीवोर्स ने, छोटी मछलियों ने, उनका बायोमास इनसे ज़्यादा है।
इनको खाया बड़ी मछलियों ने, इनका बायोमास इनसे ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा दिखने में अटपटा लगता है भी यार, भी जहाँ पर कम बायोमास है तो जहाँ पर अधिक कैसे हो गया। जहाँ पर हम ना टाइम को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ये एक छोटी मछली है, ये छोटी मछली का लाइफ टाइम इस फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होता है। ये कम है, ये कम है, इनका बायोमास कम है, पर ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ मर जाते हैं, किसी को खा लिया फिर पैदा हो जाते हैं। इनका लाइफ टाइम ज़्यादा है, इनका लाइफ टाइम और ज़्यादा है। तो इसके कारण पर जब हम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाले का बायोमास ज़्यादा निकलेगा जी। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास वाला पिरामिड है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये बात होगी जी। दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर टाइम ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जी, छोटे छोटे एल्गी टाइप छोटे छोटे जो पौधे हैं वो हैं, जो कि ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली, जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इनका पेस चाहे स्मॉल है पर जल्दी जल्दी ये रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। एट ए पर्टिकुलर टाइम द बायोमास ऑफ कंज्यूमर इज मोर देन द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर। एक अगर निश्चित पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो कंज्यूमर का बायोमास ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर से। तो इसलिए ये इन्वर्टर शेप हो जाती है जी पिरामिड की। ठीक है, इस लेक्चर को आपने बार बार देख लेना जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।